फैमिली बिजनेसेस पर। और हमने ये कोर्स इसलिए चुना क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, फैमिली बिजनेसेस चला रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कई चीजों को लेकर जो आम बिजनेस से थोड़ी अलग होती हैं। इसलिए स्पेशली उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है। पर अगर आपका परिवार भी है और आप कोई बिजनेस भी चला रहे हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए भी काफी लाभदायक होगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत में फैमिली बिजनेसेस 70% से ज्यादा का मार्केट कैप रखते हैं और करीबन 57% लोगों को ना नौकरियां, रोजगार देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली बिजनेसेस का महत्व कितना अधिक है हमारे देश में। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूं। दो दोस्त हैं, कुणाल और करण, जिन्होंने अपनी रिटेल की दुकान खोलने का सोचा। कुणाल ने जहां अपने बिजनेस के लिए फैमिली से हेल्प लेने का सोचा, वहीं दूसरी ओर ना करण ने पूरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल तरीका अपनाने का सोच लिया। मतलब इन्वेस्टर्स से फंडिंग ली, फिर अपनी दुकान शुरू की, मेंटरशिप ली। तो कुणाल की ग्रोथ स्लो थी, सेल्स प्रेशर हर क्वार्टर बढ़ रहा था, पर फैमिली की सपोर्ट से और फैमिली और दोस्तों की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस संभल गया। और वहीं करण ने तो बढ़िया ग्रोथ देखी शुरुआत में, इन्वेस्टर थे, बाहर से हेल्प भी मिल रही थी। लेकिन जैसे ही सेल्स टारगेट नहीं पूरे हुए और लॉस होने लगे, इन्वेस्टर ने ना अपना पैसा निकालना चाहा और धमकियां देनी शुरू कर दी। और एम्प्लॉइज को भी लगा भाई ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, यहां से फटाफट कट लो, निकलो। इससे पता चलता है कि फैमिली बिजनेस की ताकत क्या है। क्यों? इसकी ताकत फैमिली ही है। कहते हैं ना, ओनली द मेकर्स ऑफ द क्ले पॉट नो इट्स रियल वैल्यूज। मिट्टी का घड़ा बनाने वाले को ही ना उसकी असली वैल्यू का पता होता है, क्योंकि कितनी मेहनत, फोकस, क्रिएटिविटी, एक्यूरेसी से उसे बनाया जाता है ना 2 इंच इधर ना 2 इंच उधर। वैसे ही फैमिली बिजनेस खड़ा करने वाले को ही पता होता है कि कितनी मेहनत से उसने खड़ा किया है और उसे चलाया जाता है। जब हमने आपकी बर्निंग प्रॉब्लम्स पूछी और उस पर सोच विचार किया तो सबकी ना 4 मेजर प्रॉब्लम्स निकली और ये 4 मेजर इश्यूज थे। पहली चीज, बिजनेस में ग्रोथ। दूसरी चीज, नई पीढ़ी को बिजनेस कैसे ज्वाइन करवाएं, कैसे सिखाएं, कैसे उन्हें इंटरेस्टेड रखें। तीसरी चीज, डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कैश फ्लो मैनेजमेंट। और चौथी चीज, फैमिली बिजनेस में उत्पन्न होने वाले आपसी झगड़े यानी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कोर्स भी ना हमने बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने में। तो हमने आपके कोर्स को भी ना 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला तो है फाउंडेशन, कुछ चीजें जो आपको फैमिली बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए। क्या महत्व है ऐसे बिजनेसेस का, क्यों ये अक्सर फेल हो जाते हैं, कैसे इन चीजों से बचें। फिर आता है ग्रोथ, यहाँ बिजनेस को बड़ा करने से संबंधित हर टॉपिक है। कैसे ये संभव है कि आप अपने बिजनेस को स्केल भी करो, एक्सपैंड भी करो और अपने रिश्तों को भी बना के रखो, उसमें दरार ना डालो। कैसे आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने प्रोसेसेस को, चाहे वो कहते हैं ना ऑपरेशंस हो, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, HR हो, फाइनेंस हो। तीसरी चीज है कॉन्फ्लिक्ट। भाई ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जो फैमिली बिजनेस को ना अंदर से खत्म कर देती है, इसलिए विवाद खड़ा होने से पहले ही ना उसे कैसे खत्म किया जाए, इसकी सेटलमेंट कैसे हो, उस पर भी हमने बहुत फोकस किया है। और चौथा है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग ना आपके फैमिली बिजनेस की कोर स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग पार्ट होता है। आपकी कंपनी का फ्यूचर इससे ना, इसके क्रिटिकल फैसला है, ये इसी पर निर्भर करता है ये फ्यूचर। एक सही वारिस आपके बिजनेस को नई बुलंदियों पे लेके जा सकता है, वहीं एक गलत सक्सेसर आपके बने बनाए बिजनेस का बैंड बजा सकता है। इसलिए चुनाव कैसे करना है, कब करना है, कैसे ट्रेन करना है, सबका ज्ञान हमने आपको दिया है। तो आइए कुछ टॉपिक से मैं आपको रूबरू करवा देती हूं, आपको थोड़ा एक्साइटेड करें कोर्स के बारे में। तो इसमें हमने बात की है व्हाट मेक्स फैमिली बिजनेस स्पेशल। क्या स्पेशल होता है भाई इन बिजनेसेस में? व्हाई डू फैमिली बिजनेसेस फेल क्यों हो जाते हैं अगर इतने ही स्पेशल हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना बहुत जरूरी है बिजनेस में बॉस, और वो भी लॉन्ग टर्म। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन फैमिली बिजनेस कैसे की जाए, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट कैसे की जाए, लेगेसी को तो अलाइव रखना ही है ना भाई, इतने दशकों से चली आ रही है आपकी फैमिली बिजनेस की लेगेसी। अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, यहीं पे बहुत लोग मार खा जाते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट में और अकाउंटिंग में। हाउ टू ब्रिंग इन न्यू इन्वेस्टमेंट, नया पैसा कैसे लाएं, ग्रोथ कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ मैनेजमेंट एंड फैमिली ऑफिस, भाई पर्सनल वेल्थ को कैसे मैनेज करना है, पैसे से पैसे को कैसे खींचना है, ग्रो कैसे करना है, और जो हमारी बिजनेस की वेल्थ है उसका क्या करना है।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली बिजनेस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके रोल क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। हाउ टू अट्रैक्ट प्रोफेशनल्स इन फैमिली बिजनेस, बाहर से लोगों को कैसे लाएं बिजनेस में, कैसे यकीन दिलाएं कंपनी सॉलिड है, यहां काम करो आपको मजा आएगा। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म फैमिली बिजनेस, भाई टेक्नोलॉजी का रोल अब आज कोई नहीं नकार सकता, तो अगर आप नहीं यूज करते आपको ये डेफिनेटली अपने बिजनेस में किसी ना किसी तरह से लानी चाहिए। हाउ टू इंट्रोड्यूस MIS फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम MIS की यहाँ बात कर रहे हैं। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपने बिजनेस की रियलिटी के बारे में और कहाँ आपका बिजनेस जा रहा है उसके बारे में। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन फैमिली बिजनेस, भाई इसको तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि इसमें इतना सारा माल था हमें आपको देने के लिए। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट फैमिली में भी होते हैं, उसकी वजह से भी बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है, और बिजनेस में भी उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पे प्रभाव पड़ता है। फिर आता है हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इन सक्सेशन प्लानिंग। अब हम सक्सेशन प्लानिंग की ओर बढ़ चुके हैं। क्या रुकावटें आती हैं भाई आपको ये प्लानिंग करने में, अपने राइट सक्सेसर यानी अपने उत्तराधिकारी को कैसे चुने हम, नेक्स्ट जनरेशन फैमिली लीडर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, हाउ टू मेक नेक्स्ट जनरेशन इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग बिजनेस। भाई आजकल तो वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते बिजनेस, वही कहानी खत्म हो जाती है। तो उनको कैसे इंटरेस्टेड रखें फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए। फैमिली ओनरशिप अरेंजमेंट्स, मतलब भाई अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, कौन कितना शेयर किसका होगा, ये भी अच्छे से आपको समझाया है कैसे डिवीजन हो। तो काफी कुछ है आपके लिए सीखने को और शायद रिलेट करने को, क्योंकि आप भी ना कहीं इससे गुजर रहे होंगे। हमारा पर्पस तो यही है कि आपके चैलेंजेस दूर हों, आपकी बर्निंग प्रॉब्लम्स दूर हों। देखिए फैमिली बिजनेस के ना अपने फायदे और नुकसान हैं, पर मैं सच बताऊं, अगर फैमिली बिजनेसेस मिलकर आप चला सकते हो ना एक प्रोफेशनल तरीके से, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। क्योंकि बिजनेस भी अपना होता है, फैमिली भी अपनी होती है, और उसमें सही प्रोसेसेस भी अब डल जाते हैं। तो इस कोर्स की खासियत है कि हमने इस कोर्स को ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनाया है जो फैमिली बिजनेस का हिस्सा रह चुके हैं, या उन्होंने उनको सलाह दी है, किसी तरीके के कंसल्टेंट थे उनके साथ, और कई बड़े फैसले लेने में ना उन्होंने फैमिली बिजनेसेस को मदद की है। तो पहले ना अपने एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस कोर्स में जुड़े हैं प्रोफेसर गौरव कालरा, जिन्होंने KPMG में नौकरी करके अपना करियर पहले शुरुआत की, अपना स्टार्टअप खोला और फिर 2017 में फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया जो प्रिंटिंग का काम करते हैं। अपने फैमिली बिजनेस ने उन्होंने सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशंस की जिम्मेदारी ली, और भी दूसरे छोटे और मीडियम साइज फैमिली बिजनेसेस के साथ आज वो सलाहकार के तौर पर जुड़े हैं, उन्हें कंसल्ट कर रहे हैं। तो काफी गहराई से ना फैमिली बिजनेसेस की प्रॉब्लम्स को इन्होंने महसूस भी किया है, देखा भी है, और उनके सॉल्यूशंस को भी समझते हैं। फिर हमारे साथ है हमारे अपने प्रोफेसर संजय कथुरिया, जो बड़ा बिजनेस में डायरेक्टर हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में माहिर हैं, और फाइनेंस और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में कई फैमिली बिजनेस को कंसल्ट भी कर चुके हैं। और इसमें इनका साथ दे रही हूं मैं, आपकी प्रोफेसर समृति ग्रोवर। मेरे परिवार में भी फैमिली बिजनेस चलाया है, और उनसे मुझे काफ़ी फैमिली वैल्यूज़, प्रोफेशनलिज्म के बारे में कई लेसन सीखने को मिले हैं, जो मैंने आपके साथ इस कोर्स के माध्यम से शेयर करे हैं। हमारा कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में ना कुछ बताना चाहती हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, और किस स्ट्रक्चर को आपको अपनाना चाहिए। पहला स्ट्रक्चर है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सबसे सिंपलेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, जहां आप या आपकी बीवी अकेले ही ओनर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, उसे मैनेज कर रहे होते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप। इसमें आपके पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होता है जो आप आपस में डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशियो होती है वो आपसी सहमति से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेशंस। ये ना इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है जो कंपनी का जो ओनर है उसकी आइडेंटिटी से अलग होती है। इसका कंट्रोल अधिकतर शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होता है, और ओनर भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होता है। चौथा स्ट्रक्चर है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मैं आपको कह रही हूँ ना, सिंपल टर्म्स में ये एक लीगली रजिस्टर्ड बिजनेस होता है जिसके ना प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं। इसे प्राइवेट लिमिटेड भी कहते हैं। आप आइडियली अगर फैमिली बिजनेस चला रहे हैं या बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं और बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है, तो कुछ सालों में ना आपको प्राइवेट लिमिटेड की ओर शिफ्ट कर जाना चाहिए। ये आपके लिए ही अच्छा होगा। इसमें आपकी यानी शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही है जितना आपका परसेंटेज शेयर होता है कंपनी में। तो कंपनी स्ट्रक्चर की बेसिक समझ के बाद
आइए शुरू करते हैं आपका साथ एक नया सफर इस नए कोर्स के साथ जो आपके फैमिली को एक नई राह और एक नई दृष्टि देने में मदद करेगा। इस कोर्स की हर वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और जहां जरूरत पड़े ना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सी सीख कहां काम आ जाए। और नोट्स से ना आप बाद में भी रेफर कर सकते हैं जब आपको चैलेंजेस आए अपने बिजनेस में उन पॉइंट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं ये कोर्स ऑन हाउ टू ग्रो योर फैमिली बिजनेस। हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए और अब हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।